इरेडा ने अपने क्वार्टरली नतीजे अनाउंस किए फॉर मार्च 2025 और ये इंडिया की पहली एनबीएफसी कंपनी बनी है टू अनाउंस इट्स क्वार्टरली एज वेल एज एनुअल रिजल्ट्स विद इन 15 डेज। तो ये कंपनी की कमिटमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी दिखाता है ऑफ अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो इरेडा ये कंपनी करती क्या है ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। इरेडा ये कंपनी क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, लाइक ये लोन एंड क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है एट चीपर रेट्स बीइंग अ गवर्नमेंट कंपनी। इसके क्वार्टरली नतीजे देखने से पहले अगर आप एक ट्रस्टेड एंड रिलायबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो तो मार्केट्स फॉर यू जरूर चेकआउट करो। ये 18 साल का ट्रस्टेड ब्रोकर है। ये है मार्केट्स फॉर यू, जहां पर आप ट्रेड कर सकते हो इन फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक्स और कमोडिटीज में। तो ये एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है। ये वेब, एंड्रॉइड और iOS पर भी अवेलेबल है। यहाँ पर आपको मिलेगा 1:4000 का लेवरेज। सो इन्वेस्ट लेस एंड ट्रेड बिग। पैसे डिपॉजिट करने पर आपको 100% डिपॉजिट बोनस मिलेगा, मतलब पैसा डबल। इनका सपोर्ट ये सुपर फास्ट है, तो जब भी आपको हेल्प चाहिए तभी आपको ये मिल जाएगी। अपनी 18th एनिवर्सरी पर मार्केट फॉर यू आपके लिए एक जबरदस्त प्रमोशन लेके आया है, जहां इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करके आप जीत सकते हो ढेरों कैश प्राइजेस, मैकबुक, आईफोन और एक लग्जरी कार। तो जल्दी कीजिए, ऑल यू नीड टू डू इज रजिस्टर विद दिस प्लेटफॉर्म, ट्रेड एंड विन लॉट्स ऑफ प्राइजेस नाउ। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करो मार्केट्स फॉर यू और अपनी स्मार्ट ट्रेडिंग स्टार्ट करो। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ट्यूसडे यानी 15 अप्रैल के दिन इरेडा ने आफ्टर मार्केट अपने क्वार्टरली नतीजे अनाउंस किए और 16 अप्रैल के दिन हमें इरेडा के स्टॉक प्राइस में 6% से ज्यादा का उछाल देखने मिला। तो लेट्स चेक आउट कि इसके रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। तो इरेडा के क्वार्टर 4 नतीजे ये काफी रोबस्ट आए हैं एंड इसके जो प्रॉफिट्स है ये 49% से जम कर गए हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है। सो जैसा मैंने आपको कहा, इरेडा का जो स्टॉक प्राइस है ये 16 अप्रैल के दिन काफी ज्यादा उछला था, बट आज 17 अप्रैल के दिन स्टॉक प्राइस वापस नीचे आ गया है। सो इरेडा ये एक स्टेट रन ग्रीन एनर्जी फाइनेंसर है, जिसके जो नेट प्रॉफिट्स है ये 49% से जम कर गए हैं। पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी ने 337 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था और वही इस साल कंपनी ने 501 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है। आगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कंपनी के 37% से जम कर गए हैं टू 1905 करोड़ रुपीस। और कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, लाइक कंपनी के केवल रेवेन्यूज नहीं बढ़े हैं, बट कंपनी के एक्सपेंसेस जो है ये भी 41% से बढ़े हैं। तो कंपनी के रेवेन्यूज एक तरफ बढ़े हैं 37% से, और वही कंपनी के जो एक्सपेंसेस है ये 41% से बढ़े हैं। इसका मतलब क्या है कि क्वार्टर 4 के अंदर कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है और इसका नेगेटिव इफेक्ट हमें इसके मार्जिन के अंदर देखने मिलेगा। सो डिस्पाइट कंपनी की टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन ग्रोथ काफी शानदार रही है, बट कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है ये स्लाइटली स्लिप हो गया है। तो पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन ये 25.22% था, जो रिड्यूस होकर अभी 25.14% पर आ गया है। तो ये एक मार्जिनल चेंज है। बट वही अगर हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो पिछले साल FY24 में कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन ये 33.92% है, यानी ऑलमोस्ट 34%। और इस साल कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन ये घटकर हो गया है केवल 31.01%। तो ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि कंपनी के जो ऑपरेटिंग मार्जिन है ये रिड्यूस होते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ जो है ये स्लो हो रही है एज कंपेयर टू द कंपनीज रेवेन्यू ग्रोथ। आगे कंपनी की असेट क्वालिटी के ऊपर भी काफी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली जेंजॉल का केस आया है, जिसके अंदर इरेडा ने जेंजॉल को लगभग 470 करोड़ रुपीस का लोन प्रोवाइड किया था। और अभी जब जेंजॉल ने अपने सारे ऑपरेशन शट डाउन कर दिए, तब क्या होगा कि ये जो 470 करोड़ रुपीस का लोन है ये कंपनी को अपने बुक्स में राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो आगे चल के हमें इसके प्रोविजंस भी क्रिएट करने पड़ेंगे और इसका इफेक्ट हमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर देखने मिलेगा। सो असेट क्वालिटी के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे हैं। आगे कंपनी की असेट क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर हमें थोड़ी दिक्कत नजर आती है, क्योंकि यहाँ कंपनी के जो नेट एनपीएस है ये इंक्रीज होते जा रहे हैं। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी के नेट एनपीएस 0.99% थे, जो इंक्रीज होकर अभी हो गए हैं 1.35% पर। वही अगर हम इसके ग्रॉस एनपीएस की बात करें तो कंपनी के जो ग्रॉस एनपीएस है ये 2.45% हो गए हैं। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि कंपनी की जो लोन बुक है उस पर कहीं ना कहीं स्ट्रेन जरूर है, और इतने अच्छे क्वार्टरली नंबर्स अनाउंस करने के बावजूद भी हमें स्टॉक प्राइस में इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट नजर इसीलिए नहीं आ रही। तो कंपनी की लोन बुक एक तरफ तेजी से ग्रो हो रही है, बट वही दूसरी तरफ कंपनी की असेट क्वालिटी के ऊपर भी इन्हें ध्यान देना पड़ेगा, और आगे चलकर ये जो प्रॉब्लम्स है इन्हें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो इसी कारण से इरेडा की स्टॉक प्राइस में हमें ये जो प्रेशर है ये बनता हुआ नजर आया है। बट अगर हम जेंजॉल की बात करें तो जेंजॉल का ये जो लोन इन्होंने प्रोवाइड किया है
ये हो जाता है अराउंड 1.5% या फिर 2% ऑफ इट्स लोन बुक। और इरेडा की जो लोन बुक है ये 76,000 करोड़ रुपीस की है। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को इन्होंने फाइनेंस किया है। सो इरेडा की जो ग्रोथ है ये आगे चलकर भी कंटिन्यू रहेगी। बट ये जो 470 करोड़ रुपीस का राइट ऑफ है ना, ये इकलौता राइट ऑफ रह सकता है इनके Q1 के रिजल्ट्स के अंदर। और यहाँ पर हमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर काफी बड़ा हिट देखने मिल सकता है इनटू द जून क्वार्टर। सो अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू से इरेडा को देख रहे हो तो ये कंपनी काफी अच्छी लग रही है। और आगे इसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और इसका ग्रोथ का जो स्कोप है ये काफी ज्यादा स्ट्रांग लगता है। लेकिन डिस्क्लेमर के लिए मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के जरिए मैं आपको कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देना चाहता। बस कंपनी की जो क्या परफॉर्मेंस रही है, क्वार्टरली कंपनी ने कैसा अच्छा परफॉर्म किया है या बुरा परफॉर्म किया है, ये बस मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप एक ट्रस्टेड एंड रिलायबल प्लेटफॉर्म चाहते हो तो मार्केट फॉर यू को जरूर जाकर चेकआउट कीजिए। इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।